वाह, चलो भाई शुरू करते हैं। देखो ये सवाल आपने कर लिया होगा, मैंने आपको ये सवाल दिया था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देख लो सवाल मैं पढ़ देता हूँ, या फिर आपने पढ़ लिया होगा। चलो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखो ए से बी तक निश्चित दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया जो समय है वो बस की तुलना में 2 घंटे कम है, जबकि दोनों अपनी सामान्य गति से यात्रा कर रहे हैं। यदि बस अपनी 75% गति से यात्रा करते हुए 2 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो कार की स्पीड और बस की स्पीड का अनुपात हमें बताना है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, तो मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक बात बताई थी, अगर आपको याद है तो। क्या बात बताई थी? मैंने कहा था कि जब भी डिस्टेंस फिक्स है, जब भी डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा। तो आपने कहा गुरुजी जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स है, निश्चित दूरी, और ये निश्चित दूरी है कितनी? तो आप बोलोगे सर ये निश्चित दूरी है कितनी? 360 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। तो हम टाइम का अनुपात निकाल लेते हैं, स्पीड का उल्टा कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो टाइम का निकाल लेते हैं। तो आपने कहा सर अगर ये 2 घंटे में 54 किलोमीटर दौड़ता है तो 1 घंटे में कितना दौड़ेगा? तो आपने यहां लिखा सर 1 घंटे में कितना दौड़ेगा ये? 1 घंटे में दौड़ेगा 27 किलोमीटर। 1 घंटे में चली गई दूरी को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। 2 घंटे में 54 तो 1 घंटे में 27 किलोमीटर। लेकिन ये 27 किलोमीटर है क्या? ये उसकी स्पीड का 75% है। 75%, ये कितना है? 75%, ठीक है। मुझे पूरा 100% निकालना है, तो मैंने कहा मैं 3 से काट देता हूं। जब ये 3 से कटेगा तो ये 25 बार कटेगा, और जब ये 3 से कटेगा तो ये 9 बार कटेगा। तो 25% कितना आ गया? 9 किलोमीटर। तो यहां से अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, 4 से गुणा कर दूं तो 100% कितना आएगा? 36 किलोमीटर। तो मुझे पता लग गया कि भाई बस की जो स्पीड है ना, बस की जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की स्पीड हमें पता लग गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भाई इसको टाइम कितना लगता है, तो 360 किलोमीटर जाने में अगर ये 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाएगी तो 360 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। तो बस को 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। बस को कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। ये बस का टाइम है, ठीक है, ध्यान रखना, बस का 10 घंटे लगेंगे। अब सवाल में क्या बोला है? कार द्वारा लिया गया समय बस की तुलना में 2 घंटे कम है। बस की तुलना में 2 घंटे कम है, तो मतलब कार को कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे कम मतलब 8 घंटे। तो ये कार का टाइम हो गया भाई। तो टाइम ये आ गया तो स्पीड क्या होगा? उल्टा अनुपात हो जाएगा, उल्टा अनुपात हो जाएगा स्पीड का, 8-10 का हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात निकालना है, अनुपात आ जाएगा 4:5। अनुपात कितना आ गया? 4:5, ठीक है। यही पूछा था सवाल में। सवाल में क्या पूछा था? कार की गति और बस की गति का अनुपात। अच्छा, कार को पहले लिखना है, ठीक है। हमारे पास में जो अनुपात आया बस और कार का आया, पहले हमने बस लिखा, बाद में हमने कार लिखा। अगर मुझे पहले कार का चाहिए, बाद में बस का चाहिए, तो अनुपात उल्टा हो जाएगा। 4:5 है तो ये 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5:4 कौन सा ऑप्शन है? देखो ये रहा भाई 5:4। तो ये हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हमसे पहले बस बाद में कार पूछा होता तो 4:5 आ जाता, लेकिन सवाल में पहले कार है ना, पहले कार बाद में बस। देखो दोनों ऑप्शन में है, 4:5 भी है, 5:4 भी है, तो आप गलती कर सकते हैं सवाल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना पूछा क्या है, पहले कार का है बाद में बस का है, तो पहले कार का बाद में बस का, 5:4। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, वेरी 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 मच टच।